बात करेंगे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया है और इस बड़े आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। देश भर के कांग्रेस के ओबीसी नेताओं को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज ओबीसी नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने बताया है कि इस बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों के हक और अधिकारों के साथ साथ उनके शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर को ऊपर उठाने के मुद्दों पर विस्तार के साथ चर्चा होगी। लेकिन इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। इधर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने ओबीसी वर्गों की उपेक्षा की और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। तालकटोरा स्टेडियम में भागीदारी न्याय सम्मेलन है ओबीसी लीडरशिप को लेके। ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको कैसे भागीदारी मिले, उस पर कल तालकटोरा मैदान में जितने ओबीसी के लीडर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने ओबीसी के एमएलए हैं उन सभी को वहाँ बुलाया गया है उस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के जितने जो ओबीसी एमएलए हैं वो सभी लगभग सभी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीति जब सत्ता में होते हैं तो इन वर्गों की उपेक्षा करते हैं। न अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम किया, वोट बैंक बनाकर रखा, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई काम नहीं किया। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सौरभ सिंह परिहार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। सौरभ, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत लंबे वक्त बाद कांग्रेस पार्टी ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या बिहार चुनाव तो नहीं? बिल्कुल, देखिए अभी बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में आपको याद ही है कि ओबीसी की बाहुल्यता ज़्यादा है और इससे पहले कि कांग्रेस जो है एक सम्मेलन आज दिल्ली में करने जा रही है और मैसेज देने जा रही है कि कहीं ना कहीं ओबीसी की हितैषी कांग्रेस पार्टी है। और याद होगा कि जाति जनगणना की भी जो है बात घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इससे पहले कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी जो है अलग अलग तरीके की बातें कई बार सामने आती है। और पिछले दिन राहुल गांधी ने आदिवासी वर्गों के बाद जो है ओबीसी वर्गों के नेताओं को भी बुलाया था कि किस तरीके से देश भर में ओबीसी को लेकर समस्याएं हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बता दें, छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन जो है राजभवन में अभी भी विधेयक अटका हुआ है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की यथास्थिति अभी ओबीसी को लेकर यही है और पूरे देश भर के राज्यों में अलग अलग स्थिति है ओबीसी को लेकर। लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी जो है भागीदारी, उसके जो रिजर्वेशन परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन अब जाति जनगणना जब हो जाएगा तब स्पष्ट होगा कि किस तरीके से किसकी कितनी संख्या है और उसको कितना परसेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये है, एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की, और बिहार चुनाव आने वाले दिनों में होने, और सबसे बड़ी बात बिहार में भी एसआईआर हो रहा है, और जिसके तहत जो तमाम जो मतदाता सूची के अंतर्गत जो बहुत सारे काटछाट हो रहे हैं, जिसमें कई लाख मतदाताओं के नाम जो है या तो वो वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं या फिर जो कुछ के जो मृत्यु हो गई है या और अन्य कारण है। तो ऐसे लगभग 20 लाख से ज्यादा वोटर जो है बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि जिस पॉलिटिकली माइलेज को गेन करने के लिए ये जो पूरा ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, क्या उसका एडवांटेज मिलता है या नहीं, इस सम्मेलन के बाद तो बिहार चुनाव उसको बता ही देंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।